आज की दुनिया में अगर कोई बहुत सीधा साधा है तो लोग उसे कमजोर समझ लेते हैं और फिर उसका फायदा उठाते हैं। इसीलिए ना सिर्फ होशियार होना काफी नहीं है, चालाक होना भी बहुत जरूरी है। तो चलिए समझते हैं कि ये कैसे किया जा सकता है। नमस्ते। इस बात को ना एक बड़ी मजेदार कहानी से समझते हैं। बात है साल 2015 की। शाहरुख खान की एक फिल्म आई थी दिलवाले और उसके प्रमोशन चल रहे थे। तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक पत्रकार ने उन पर तंज कसते हुए ये सवाल पूछ लिया। अब ये सवाल इसलिए आया क्योंकि फिल्म में गाड़ियां बहुत ज्यादा थीं। अब सोचिए, इस सवाल पर कोई और एक्टर होता तो शायद भड़क जाता है ना, पर शाहरुख खान ने उन्होंने बड़े आराम से शांति से ये जवाब दिया। और क्या जवाब था? एक ही लाइन में उस पत्रकार की बोलती बंद कर दी। बस यही तो है एक चालाक दिमाग की असली पहचान। शाहरुख खान का वो जवाब चालाकी का एक बिल्कुल परफेक्ट एग्जाम्पल है। तो आज हम चालाकी के ऐसे ही 3 बहुत ही पावरफुल नियमों को समझने वाले हैं। और ये नियम कहीं और से नहीं बल्कि रॉबर्ट ग्रीन की मशहूर किताब द 48 लॉज ऑफ पावर से लिए गए हैं। ये ऐसे नियम हैं जो किसी की भी एक मजबूत इमेज बनाने में सच में मदद कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे तीसरे नियम से। हाँ, हम उल्टी गिनती कर रहे हैं। ये नियम कहता है कि बहस मत करो, काम करके दिखाओ। इस नियम को समझने के लिए एक पुरानी कहानी सुनते हैं। ये कहानी है एथेंस के कमांडर मिसियास और उनके एक इंजीनियर की। हुआ ये कि कमांडर ने हुक्म दिया कि भाई सबसे बड़े जहाज बनाओ और भेजो, लेकिन उनका जो इंजीनियर था उसका मानना था कि नहीं, छोटे जहाज ज्यादा असरदार साबित होंगे। और यहीं पर उस इंजीनियर ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। कमांडर के ऑर्डर को फॉलो करने के बजाय वो उनसे बहस करने लगा। वो बार बार यही कहता रहा, नहीं सर नहीं, आप मेरी बात समझ ही नहीं रहे हैं। तो इस बहस का नतीजा क्या निकला? नतीजा ये हुआ कि कमांडर को इतना ज्यादा गुस्सा आया कि उसने अपने सबसे काबिल, सबसे बेस्ट इंजीनियर को मौत की सजा सुना दी। क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने बहस की थी। अब देखिए, यहाँ समझने वाली बात यह है कि वो इंजीनियर अपनी जगह बिल्कुल सही था। उसका आइडिया बेहतर था, पर उसका तरीका वो गलत था। सोचिए, अगर वो बहस करने के बजाय पहले कमांडर का ऑर्डर मान लेता, बड़े जहाज बनाता, वो फेल हो जाते और फिर वो अपने छोटे जहाजों से जीत दिलाता, तो क्या होता? उसे सजा नहीं बल्कि इनाम मिलता। तो सबक ये है कि बहस करने से सिर्फ नाराजगी और गुस्सा बढ़ता है, जबकि आपका काम, आपके जो रिजल्ट्स हैं, वो आपकी काबिलियत का सबसे बड़ा सबूत होते हैं। उनसे बड़ा कोई प्रूफ नहीं होता। चलिए अब आते हैं हमारे दूसरे नियम पर। ये नियम सिखाता है कि खुद को इतना जरूरी, इतना इंडिस्पेंसिबल कैसे बनाया जाए कि कोई आपको नुकसान पहुंचाने की सोच भी ना सके। ये कहानी है फ्रांस के राजा लुई 11 की। उन्हें अपने ज्योतिषी पर बड़ा शक था। उन्हें लगता था कि ये आदमी झूठी भविष्यवाणियां करता है और उन्हें सच साबित करने के लिए लोगों को मरवा भी देता है। तो राजा ने फैसला किया कि भाई इस ज्योतिषी को रास्ते से हटाना ही पड़ेगा। तो राजा ने ज्योतिषी को फंसाने के लिए एक टेस्ट तैयार किया, एक जाल बिछाया। उन्होंने ज्योतिषी को बुलाया और उससे एक ऐसा सवाल पूछा जिसका जवाब देना लगभग नामुमकिन था। लेकिन वो ज्योतिषी वो बहुत चालाक था। उसने एक ऐसा जवाब दिया जिसने पूरे खेल को ही पलट कर रख दिया। इस एक जवाब ने ना सिर्फ उसकी जान बचाई बल्कि राजा को उसकी सुरक्षा के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया। ये जवाब सुनते ही राजा तो एकदम सन्न रह गया। उसे मारने का प्लान तो कैंसिल हुआ ही, उल्टा राजा ने उसकी सुरक्षा के लिए बेहतरीन से बेहतरीन डॉक्टर लगा दिए। क्यों? क्योंकि अब राजा की अपनी जिंदगी उस ज्योतिषी की जिंदगी पर डिपेंडेंट हो गई थी। तो देखिए, ये कहानी हमें क्या सिखाती है? यही कि निर्भरता का जो बंधन है वो प्यार या वफादारी से भी कहीं ज्यादा मजबूत होता है। उस ज्योतिषी ने राजा को खुद पर निर्भर बनाया और ऐसा करके न सिर्फ अपनी जान बचाई बल्कि अपनी अहमियत भी साबित कर दी। और अब आते हैं हमारे पहले और शायद सबसे कंट्रोवर्शियल नियम पर। ये नियम है लीडरशिप और क्रेडिट लेने की पावर को समझने के बारे में। अच्छा, हम सब ने बचपन से किताबों में क्या पढ़ा है? यही कि लाइट बल्ब का आविष्कार थॉमस एडिसन ने किया, है ना? पर सच कहूं तो सच्चाई इससे थोड़ी अलग है। एडिसन एक साइंटिस्ट से कहीं ज्यादा एक बहुत ही चतुर, एक बहुत ही चालाक बिजनेसमैन थे। असल में हुआ ये था कि एडिसन से लगभग 20 साल पहले जोसेफ स्वान नाम के एक साइंटिस्ट एक वर्किंग लाइट बल्ब बना चुके थे। एडिसन ने क्या किया? उन्होंने बस उसमें एक छोटा सा इम्प्रूवमेंट किया जिससे बल्ब की लाइफ, उसकी उम्र बढ़ गई और बस उन्होंने आविष्कार का पूरा क्रेडिट खुद ले लिया। एक और एग्जाम्पल देखिए, जीनियस साइंटिस्ट निकोला टेस्ला एक जमाने में एडिसन के लिए काम करते थे। तो एडिसन ने उनसे अपने जनरेटर ठीक करने के लिए कहा और $50,000 का वादा किया, जो उस जमाने में एक बहुत बड़ी रकम थी। टेस्ला ने काम कर दिया, पर नतीजा टेस्ला को मिला एक मामूली सा प्रमोशन और सारा क्रेडिट वो एडिसन ने ले लिया। तो इस नियम के पीछे का लॉजिक बड़ा सिंपल है। कोई भी बड़ा महान काम अकेले नहीं किया जा सकता। सक्सेस के लिए आपको दूसरों की मेहनत
और उनके टैलेंट का इस्तेमाल करना ही पड़ता है। और इतिहास इस बात का गवाह है कि दुनिया टीम को तो भूल जाती है, लेकिन लीडर को, कैप्टन को हमेशा याद रखती है। तो चलिए एक बार फटाफट से चालाकी के इन 3 शक्तिशाली नियमों को रिकैप कर लेते हैं। नियम नंबर 3, अपने काम से जीतें, बहस से नहीं। नियम नंबर 2, लोगों को खुद पर इतना निर्भर बना दें कि वो आपके बिना कुछ ना कर पाएं। और नियम नंबर 1, दूसरों के काम का इस्तेमाल करें, लेकिन क्रेडिट हमेशा खुद लें। तो ये नियम यकीनन बहुत शक्तिशाली है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ये एक बड़ा सवाल भी खड़ा करते हैं कि इन नियमों का इस्तेमाल करने वाला इंसान एक जीनियस है या सिर्फ एक चालाक जोकर। और उससे भी बड़ा सवाल ये है कि क्या इन नियमों को असल जिंदगी में इस्तेमाल किया जाना चाहिए। इसका जवाब ये सोचने वाली बात है।